नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। अभी भले ही बिहार में एनडीए के साथ साथ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए अब अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए लोगों की राय ले रही है। इसके लिए आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार के साथ साथ घोषणा पत्र को लेकर के बनाई गई कमेटी के तमाम नेता जो हैं वो एक साथ मौजूद थे। इस मौके पर उनकी तरफ से एक विशेष नंबर जारी किया गया है, जिस पर बिहार के लोग मिस्ड कॉल दे करके जो है वहाँ पर जैसे मिस्ड कॉल देंगे तो एक जानकारी आएगी, उसमें एक फॉर्म आएगा। फॉर्म में वो किस तरह के काम बिहार में अगले 5 साल में चाहते हैं, विकास के काम किस तरीके से 5 साल के लिए प्लान किए जाएं और घोषणा पत्र में बिहार के लोग क्या कुछ चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इसमें एक फॉर्म होगा जिसको भरा जाएगा। तो जो नंबर है उस नंबर की बात करें, नंबर है 6357171717, नंबर है 6357171717, जिस पर लोग मिस्ड कॉल दे सकते हैं। मिस्ड कॉल देने के बाद इसी नंबर पर एक फॉर्म आएगा जो कि लोग भरेंगे, उसमें अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने, किस तरीके से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा राय जो है घोषणा पत्र के लिए, बीजेपी का जो अपना मैनिफेस्टो होगा बिहार के लिए, उसमें उसको समाहित किया जा सके, इसके लिए रथ भी पूरे बिहार भर में घूमेगा और लोगों के सुझाव दर्ज किए जाएंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कहना है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का और साथ ही मंत्री प्रेम कुमार का। आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी हैं, सबके बीच पूर्व मंत्री बिहार सरकार प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नीतीश मिश्रा जी हैं, हम सबके बीच प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह जी हैं और हम सबके बीच माननीय एसडी संजय जी हैं। अब मैं बिना विलंब किए हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को संबोधन करने के लिए दे रहा हूँ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। आज इस घोषणा पत्र समिति के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित घोषणा पत्र समिति के संयोजक माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, उसके संयोजक माननीय पूर्व मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी, मेरे साथ उपस्थित माननीय राम सागर जी, माननीय एसडी संजय जी, माननीय राजू झा जी और सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार का भविष्य अगले 5 वर्षों में कैसा हो, इसके लिए हम जनता से राय लेंगे और इसके तहत विभिन्न स्थानों पर जा करके जो वहाँ के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, किसान भाई हैं, उन सभी से हम एक रथ के द्वारा उन सभी के विचार और राय ले रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि जनता अपने विचार एक मिस्ड कॉल के माध्यम से भी, जिसका नंबर है 6357171717 पर भी अपने राय दे सकती है। और इसके लिए आज घोषणा पत्र समिति के सभी हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। आप सब हैं कि माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, हमारे 74% आबादी कृषि पर आधारित है और इसीलिए हमने माननीय कृषि मंत्री जी को इसका दायित्व दिया है कि वह घोषणा पत्र समिति को की पूरी तैयारी करके और क्या एनडीए की भविष्य के 5 सालों की क्या योजनाएं होनी चाहिए, इस पर एक विस्तृत वह चर्चा करेंगे। 15 वर्षों में जो विकास की योजनाएं थी उन सभी को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। 15 वर्षों के एनडीए के शासन में बिहार में जो एक पक्की सड़क पूरे बिहार में नहीं थी, उस पर हमने काम किया। कृषि जो 3% के दर से बढ़ रही थी वह आज 11.5% के दर से बढ़ रही है। बिहार का बजट
5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, प्रति व्यक्ति आय 7 गुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। पर यह एक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। इसके बाद बिहार को भविष्य में छलांग लगाने की ज़रूरत है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए केवल कृषि के लिए उन्होंने दिया है। इसके अलावा बिहार में जब कोरोना की आपदा थी उसमें 8 महीने का मुफ्त राशन देना, हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उन सभी को विशेष राहत पैकेज देना, विदेशों से 200 करोड़ से कम के टेंडर नहीं हो सके इसकी व्यवस्था करना और एक पूरे उद्योग की योजना बनाना। आप सब जानते हैं कि सूक्ष्म और लघु और एमएसएमई सेक्टर जो है यह भारत के 60% उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करता है। हम निर्यात का भी इनकी हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा है। इसीलिए यह उद्योग कैसे बिहार में बढ़े, बिहार के युवा रोजगार देने वाले कैसे बने और बिहार के युवा कैसे अपनी आर्थिक तरक्की कर सके, इसी के लिए हम लोगों ने एक पूरे घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की है और सभी से हम अनुरोध करें कि अपनी राय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति को अवश्य दें। हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि इस पर मिस्ड कॉल दे करके सभी अपनी राय दे सकते हैं और बिहार की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। आप सभी से भी अनुरोध है, आप सब बिहार के नागरिक हैं, आप भी एक नागरिक के तौर पर इस पर जरूर अपनी राय दें कि बिहार अगले 5 वर्षों में कैसे आगे बढ़ सके। ठीक, चलिए। अनिल भाई, बोलिए प्रेम जी। शांत हो जाए सब लोग, शांत हो जाए। अब माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय प्रेम कुमार जी आप सबको संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी और इस घोषणा समिति के संयोजक और प्रदेश के रहे हमारे मंत्री मानवर हमारे मिश्रा जी, नितिन मिश्रा जी, इस मौके पर हमारे टीम में हमारे संजय जी और सभी आज के इस कार्यक्रम में हमारे संतोष पाठक जी सहित सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के हमारे सभी पत्रकार मित्रों साथियों, तो काफ़ी विस्तार से हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बातों को रखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 है और इसका घोषणा पत्र जल्द ही हम जारी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि विगत के 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इन बातों को हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपने इस चुनाव के घोषणा पत्र में जन भागीदारी चाहती है और इसलिए प्रदेश के आम जनों से पार्टी सुझाव आमंत्रित करती है। और इसके लिए जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 6357 1717 है। इस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद एक टेलीफोन आएगा, इस पर घोषणा पत्र के लिए सभी नागरिकों से बिहार के विकास के लिए सुझाव मांगा जाएगा। इस टोल फ्री नंबर को डायल करने पर आपके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आएगा, जिसके साथ आप सुझाव के लिए एक फॉर्म भी रहेगा, उसे भरकर आप भेज सकते हैं। उन सुझावों को घोषणा पत्र बनाने के दौरान पार्टी द्वारा देखा जाएगा एवं सुझावों को घोषणा पत्र में समाहित भी किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र पूरे प्रदेश से विभिन्न वर्गों से विभिन्न व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित करेगी। उसमें सबसे बड़ी ताकत जो बिहार के किसान हैं और किसान के अलावा पशुपालक हैं, गौ पालक हैं और हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, रिटेल डीलर्स एसोसिएशन है, अपने डॉक्टर हैं, वकील हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट, पंचायती राज में जो प्रतिनिधि हमारे होंगे और महिला समूह जो है, जीविका, आंगनबाड़ी है और शिक्षाविद जो राज्य के अंदर बड़ी संख्या में है, कला संस्कृति खेल से जुड़े लोग हैं, यानी समाज के सभी वर्गों से हम सब आमंत्रित करेंगे। और इस टोल फ्री नंबर को डायल करने पर जो मैसेज आएगा और रथ भी हम लोग घुमा रहे हैं पूरे बिहार के सभी क्षेत्रों में और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक रथ भी चल रहा है और रथ पर भी एक बॉक्स रखा गया करके है और वहाँ भी आप सुझाव डाल सकते हैं। तो हम आप सबों के माध्यम से हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आगामी चुनाव घोषणा पत्र जो घोषित हम करेंगे उसमें आप सबों का सुझाव ले रहे हैं। हम चाहेंगे आपका सुझाव आए और आपके भावनाओं के मुताबिक, आपके सुझावों के मुताबिक आपका जो संकल्प है, सुझाव है, विचार है, उसको हमारी पार्टी साकार देना चाहती है। धन्यवाद। तो बीजेपी के घोषणा पत्र की बात हो गई, लेकिन संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि उनके घोषणा पत्र में जो भी सुझाव आएंगे उसे एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ में बैठ करके इस पर चर्चा की जाएगी और जो बेहतर ऑप्शन या फिर जो बेहतर मुद्दे होंगे घोषणा पत्र के हिसाब से आपसी सहमति के बाद उसे एनडीए के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।